हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, क्योंकि न्यूज़ में आपने सुन ही लिया होगा कि नीट के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे न्यूज़ पे ये नीट की जो खबर है ये बिल्कुल पूरी तरह से फैल गई है। तो आइए पहले समझते हैं ये नीट है क्या, कौन नीट एग्ज़ाम कौन देते हैं और ये कौन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो नीट एक्चुअली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका एक्सपैंड अगर इसको हम करें तो, और इसको कंडक्ट करवाने वाली है एनटीए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आई होप 4 जून को आया था और इसका डेट पहले दिया गया था 14 जून को कि आएगा, लेकिन उससे पहले ही नीट का जो रिजल्ट है वो डिस्क्लोज़ कर दिया गया। अब नीट को कौन से बच्चे देते हैं? तो नीट को ऐसे बच्चे देते हैं जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, जो जिनको एमबीबीएस करना है। और आपको पता ही है कि आप 11th में जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो बहुत ही सोच समझ के करते हो कि मुझे बच्चे अगर बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं उसमें यानी पीसीबी सेलेक्ट करते हैं तो उनका जो ज़्यादातर बच्चों का उनका टारगेट ये होता है कि मुझे नीट एग्ज़ाम देना है और एमबीबीएस मुझे एडमिशन लेना है। तो ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बनने का इरादा रखते हैं वो नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं और क्वालिफाई करते भी हैं। अब नीट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? नीट में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 180। ठीक है, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट 180 में से 1 ले आता है तो इसका मतलब है कि उसको 720 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, राइट? अच्छा, लेकिन इस बार जो नीट में प्रॉब्लम हुई है, नीट में इतना सारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, उसमें एनटीए ने क्या हुआ था कि कुछ सेंटर, चूंकि मैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है न्यूज़ में, और आपने सुना भी होगा पीडब्ल्यू जो है उन्होंने भी कई सारे वीडियोस बनाए, तो उनके हिसाब से मैं सब चीज़ को एनालाइज करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि जो एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो उसमें कुछ बच्चों के एग्ज़ाम उन्होंने इस चीज़ के बारे में ऑन पेपर उन्होंने बताया है कि एनटीए ने कि कुछ बच्चों का टाइम डिले हो गया था, कुछ बच्चों को टाइम कम मिला था। ठीक है, और वो टाइम कम मिलने की वजह से उन बच्चों को ना ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है डिफरेंसेस, वेरिएशंस देखने को मिले हैं नीट के रिजल्ट में, नीट के मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो इतना हंगामा हो गया नीट को रिजल्ट को लेकर के। 3 सवाल है, बेसिकली 2 से 3 सवाल, जिसके ऊपर बच्चे जो है अपनी बात रख रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस बात पे। जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि 720 मार्क्स आना, यानी कि अगर मैं बात करूँ 720 मार्क्स तभी आ सकते हैं जब एक स्टूडेंट 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है, राइट? ओके, तो 720 मार्क्स जो है वो हर बार 8 साल से नीट एग्जाम कंडक्ट हो रही है, तो जिसमें से मुश्किल से 2 से 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो 720 मार्क्स ले आते हैं। और 720 मार्क्स एक AIR 1 रैंक होती है, ऑल इंडिया 1 रैंक होती है। तो इसमें मतलब बहुत गर्व की बात होती है, बहुत ही प्राउड की बात है कि 720 आउट ऑफ 720 बच्चे ले आ रहे हैं। तो इसमें से 2 से 3 हार्डली बच्चे ले आते थे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार 720 मार्क्स जो है वो 60 प्लस स्टूडेंट का आ गया। मतलब 2 3 4 10 20 स्टूडेंट का नहीं आया, सीधा 60 प्लस स्टूडेंट का 720 मार्क्स आ गया है, जो पहला क्वेश्चन, और पहला बिल्कुल ही चौंकाने वाली बात है एक तरह से। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि चलिए ठीक है 720 तो चलिए आ गया, अब 718, ठीक है, और 719 मार्क्स भी बच्चों के आए हैं। मान लीजिए एक बच्चा अगर 179 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, ठीक है, 179 करता है, एक क्वेश्चन मान लो उसका गलत हो जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो 720 इंटू 4 716 मार्क्स हो गए, राइट? अब 716 मार्क्स हुए इनके। अब हर सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो इस हिसाब से इनका जो नंबर बना वो 716 माइनस 1, क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन गलत भी किया है तो उसके 1 नंबर जाएंगे इनके, तो इस हिसाब से हो गए 715 मार्क्स। ठीक है, मतलब 719 718 किस हिसाब से आए हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, एनटीए के पास है, लेकिन एनटीए ने उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं बताई है। एनटीए ने कह दिया है कि भाई हमने ग्रेस मार्क्स दिए और उसके मार्क्स जो है वो -20 से लेकर के 720 तक भी आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कुछ भी बात उन्होंने क्लियरली नहीं बताया है। तो क्वेश्चन 1 तो ये था, क्वेश्चन 2 ये था। अब क्वेश्चन 3 क्या आता है? क्वेश्चन 3 आता है कि ठीक है, ये सारी चीजें चलो मान लेते हैं, ठीक है, इन सारी बात पे जब बच्चों ने आवाज उठाई तो एनटीए की तरफ से एक आंसर आया कि इस बार एक्चुअली क्या हुआ है ना, इस बार एवरेज नंबर ना बहुत ज्यादा बढ़ गए अचानक से। तो इसलिए बढ़े हैं, उसके पीछे की उन्होंने वजह जो बताई है अपने उसमें, जो उन्होंने नोटिस जारी किया था उसमें उनकी वजह ये बताई कि इस बार ना कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा हो गया एग्जाम। और दूसरी जो चीज हुई वो ये हुआ है कि बच्चे ना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया बच्चों ने। तो क्या मतलब इससे पहले बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे थे? मतलब ये तीसरा सवाल है कि तीसरा सवाल कहां से आया, उनकी नोटिस से आया। जब उनकी नोटिस आई तो उनकी नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि भाई एक तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, और दूसरी चीज क्या थी कि बच्चों ने हाई परफॉर्मेंस किया है। बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है? हाई परफॉर्मेंस है। तो अगर हाई परफॉर्मेंस है तो भाई साहब इतना वेरिएशन कैसे आ सकता है? इतना, चलो बहुत हाई परफॉर्मेंस है तो 10 बच्चों का 720 आ जाता।
ठीक है, मतलब क्वेश्चन का लेवल, चूँकि मैं भी टीचर, तो मुझे देख के थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल वही था जो मैं मतलब एक एक थोड़ा-सा आइडिया तो मिल ही जाता है इंसान को। क्वेश्चन का लेवल जनरली 2023 2024 का जो क्वेश्चन था वो लगभग लगभग सेम था, ठीक है? चूँकि मेरा भाई भी है, मेरे भाई ने भी इस बार दिया था, तो मतलब मैं भी कन्फ्यूज़ था कि यार, एक तो उसके भी अच्छे खासे नंबर है उस पे, रैंक देखा तो रैंक देख कर के बिल्कुल शॉक कि रैंक तो इस हिसाब से नहीं होता उस नंबर पे। तो तभी जाकर के मेरे दिमाग में भी आया था। उसके बाद जाकर के मैंने ढूँढना स्टार्ट किया, चीज़ों को देखा, तो सच में ऐसा कुछ हुआ था। और फिर मुझे क्लैरिटी मिली वीडियोज़ देख कर के, न्यूज़ देख कर के, कि ऐसा कुछ हुआ है नीट के अंदर। अब यहाँ पर जवाब क्या बनता है? जवाब इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहली बात तो एनटीए अपना क्लैरिफिकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में दे कि भई ऐसे-ऐसे ये हुआ था, ये प्रॉब्लम हुई थी और उसका हमने ये सॉल्यूशन निकाला, और अगर ग्रेस मार्क्स दिए तो इतने, 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 वो एक लिस्ट जारी करे एटलीस्ट, कि ताकि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। तो तब जाकर के जो है, अब ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी तो देखो 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि जो बच्चे अभी परेशान है, जिन्होंने ऑलरेडी दे रखा है इस बार, जिनके जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं इस बार, एक तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक तो लगभग उनको सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा एक तरह से। दूसरी चीज़ कि अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस का क्या? वो सोच रहे हैं कि भाई सर, अब अगली बार भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? मतलब क्या होगा? फिर अगली बार भी ऐसे ही अगर हुआ तो फिर तो क्या फ़ायदा ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करके? मतलब एक सोच के देखो कि एक बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो किस हद तक जाके तैयारी करता होगा वो? आसान पेपर नहीं है, आसान कॉम्पिटिशन नहीं है ये। बहुत हद तक जाके तैयारी करता है और बहुत चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है बच्चों को। एक सब्जेक्ट थोड़ी ना है, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा, और उसके बाद भी जाकर के उसको अगर सक्सेस नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है मोटिवेशन थोड़ी डाउन होती है। बच्चा 1 साल ड्रॉप करता है, 2 साल ड्रॉप करता है, 3 साल ड्रॉप करता है। तो इसीलिए एनटीए को एक क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, इस टाइम के लिए भी और आगे के लिए भी, ठीक है? तो यही सारी बात थी। जो बहुत लोग ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था, या जो कन्फ्यूज़ थे कि एक्चुअली हुआ क्या, किसने क्या किया, किसने नहीं, गलती किसकी है, बच्चों की है, एनटीए की, किसकी गलती है? देखो, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को बस इतना है कि भाई बच्चे तो बेचारे तैयारी करते हैं और जाके एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? बच्चों की क्या ही गलती हो सकती है इसके अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सिस्टम में थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना पड़ेगा। आप इन सारी बातों पर क्या सोचते हैं? आप क्या थॉट्स हैं आपके? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके, कन्फ्यूजन जो लोगों के अंदर है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इस सारी बातों के लिए आप शेयर कर सकते हैं अलग-अलग लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।